नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे साथ एक बार फिर है कौटिल्य पंडित, वही करिश्माई नन्हा जीनियस जिन्हें आप लगातार मेरे सवालों का जवाब देते देख रहे हैं। कौटिल्य, संडे की छुट्टी मनाई? क्या किया? खेला कूदा। क्या खेले कूदे? मस्ती करी। मस्ती करी? मम्मी के साथ करी? नहीं। कौटिल्य की माँ भी मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? सुमित्रा शर्मा। सुमिता शर्मा। आप क्या करती है? हाउसवाइफ है? घर का काम कि काम भी करती है बाहर कहीं? टीचिंग। हाँ, अध्यापिका। आप अध्यापिका हैं? क्या पढ़ाती हैं आप? किस क्लास के बच्चों को? तो पहले तो मैं इसी को पढ़ाती थी, अभी छोड़ा मैंने। हाँ। जुलाई में छोड़ा इसकी क्लास को। अच्छा, इसी की क्लास को पढ़ाती थी आप उसी स्कूल में? हाँ, क्या नाम है? एसडी इंटरनेशनल? एसडी हरित मॉडर्न स्कूल। एचडी हरित मॉडर्न। मम्मी आपको पढ़ाती थी, पिटाई लगाती थी? हाँ? नहीं लगाई होगी, अरे एक आध बार तो लगाई होगी। नहीं। जब बदमाशी की होगी तो? हाँ, जब तो लगाती है। जब लगाई। जब तो जोर से मारती है धीरे से? धीरे से। धीरे से? कौटिल्य को छोड़ देती है धीरे से मार के? धीरे से मार के छोड़ देती है। तो आज के लिए तैयार हैं हम? ये देख रहे हैं सवाल। कितने जीत गए आप अभी तक? 1,54,000। 1,54,000। क्या करोगे भाई इनका? नहीं, मैं लैपटॉप कह रहा था, लैपटॉप तो मिलेगा। मिलेगा? मिल गया सर। मिल गया। ओके। उस बड़ा लैपटॉप है। हाँ, तो बड़ा लैपटॉप तो आ जाएगा 40,000 में, फिर भी 1 लाख। उससे भी ऊंचा, उससे ज्यादा रुपए का। उससे भी ज्यादा? का। चलो ठीक है, हम आगे खेलना शुरू करें। तो अब तक क्या हुआ है हम आपको बता दें। कौटिल्य पंडित ने हमारे 3 एपिसोड में 69 सवालों के सही जवाब दिए हैं, 69 सवालों के सही जवाब दिए हैं और जैसा उन्होंने कहा 1,54,000 रुपए जीत चुके हैं। इससे पहले कि चौथा एपिसोड शुरू करें, देखते हैं तीसरे एपिसोड में कौटिल्य ने कैसे 1.5 लाख का मुकाम छुआ था। नाइजर में कौन सा मरुस्थल मौजूद है? अरे भैया, इस देश का नाम तो मैंने बिल्कुल सही जवाब है। 1,54,000 जीत चुके हैं। हाँ, 54 समझते कितने? वेरी गुड, 54। और कौटिल्य पंडित ने 1.5 लाख का मुकाम भी पार कर लिया। एक से एक कठिन सवाल और उतनी ही मासूमियत से दिए जाने वाले सही जवाब, ये कौटिल्य का जलवा है। अगला सवाल ये है कि पपुआ न्यू गिनी कहाँ है? ये पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी कहाँ है? माफ कर दे मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया के पास। आपने सवाल पूछा नहीं, इनने जवाब दे दिया। बिल्कुल सही जवाब है। सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया के पास। 6 साल के भी नहीं हुए हैं कौटिल्य, लेकिन इस चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया ने दुनिया को हैरान कर दिया है। कौटिल्य के फैन अब मुंबई में भी दिखने लगे हैं। क्या आप चलते फिरते गूगल हो? गूगल। तीसरे एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ कि जो अब तक नहीं हुआ था। कौटिल्य ने पहली बार किसी सवाल का अब मुंबई में भी दिखने लगे हैं। क्या आप चलते फिरते गूगल हो? गूगल। तीसरे एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ कि जो अब तक नहीं हुआ था। कौटिल्य ने पहली बार किसी सवाल का गलत जवाब दिया और उनके 3,000 रुपए कम हो गए। सही जवाब बता दो। आप एक बार आप बोलो गलत क्या सही? सही जवाब है रशिया और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका। कोई बात नहीं, हम खेलते रहेंगे। चीयर अप, चीयर अप, गिव मी अ हैंड। तालियां बजाइए कौटिल्य के लिए। लेकिन जीनियस ने फिर सभी सवालों का सही जवाब दिया। अब तक कौटिल्य से 70 सवाल पूछे जा चुके हैं और 69 का सही जवाब देकर वो 1,54,000 रुपए जीत चुके हैं। जीत गए हैं, उन्होंने सही कहा। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने इस बार बेहद मुश्किल सवाल तैयार किए हैं। देखते हैं क्या आज कौटिल्य 2 लाख के मुकाम को छू पाएंगे। दीपक से सवाल तैयार रखना। क्या करोगे? इनका जवाब दोगे? आपको तो पता नहीं मैंने कौन कौन से सवाल लिखे हैं, सब कठिन कठिन हैं। ठीक है। मजा आएगा पूरा? बिल्कुल मस्ती वाला। चलो खेलते हैं। बिल्कुल, मैंने कौटिल्य के लिए बेहद कठिन सवाल तैयार कर लिए हैं। आपने देखा किस तरह से कौटिल्य ने पहले 3 एपिसोड में 1,54,000 रुपए जीत लिए थे। ये रकम, ये इनाम हम मानते हैं कि नन्हे जीनियस के ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं। हम तो चाहते हैं कि कौटिल्य जैसे और भी जीनियस निकले और हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। चौथा एपिसोड शुरू करने से पहले आपको गेम्स के रूल एक बार फिर समझा देते हैं। शुरुआत के 50 सवाल तक कौटिल्य को हर सही जवाब के लिए 2,000 रुपए मिले।
लेकिन 1 लाख का मुकाम पार करने के बाद कौटिल्य को हर सही जवाब के लिए 3000 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अगर कौटिल्य किसी सवाल का गलत जवाब देता है तो उसके लिए 3000 माइनस हो जाएंगे। अगर कौटिल्य 2 लाख का स्तर छू लेते हैं तो हर सही जवाब पर उन्हें 4000 रुपए मिलेंगे। 2 लाख के बाद कितना? 1000 और 4000 और 5 के बाद आ जाता है भी 5 नहीं 4 3 के बाद। हाँ 3 के बाद हो जाते हैं 5। बिल्कुल, तो अभी से तुम अपना पैसा बढ़ा रहे हो, खुद ही बढ़ा लिया अपना पैसा। चलो ठीक है, अब वक्त आ गया है कि कौटिल्य के साथ आज के खेल को आगे खेला जाए। कौटिल्य 1,54,000 रुपए से आगे का खेल शुरू करें कौटिल्य। तो कौटिल्य के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा, अब कॉमेडियन कपिल शर्मा को जानते हैं, जो कलर्स पे कॉमेडी करता है? हाँ, कोई बात नहीं, आप देखना, आप शायद पहचान लो। आइए सुनते हैं कपिल शर्मा क्या पूछ रहे हैं कौटिल्य से। मेरे पास भी एक सवाल है, मैं कौटिल्य से पूछना चाहता हूं कि ये जो सऊदी अरब में जो देश है, ये इतने अमीर क्यों हैं? इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, ये इसका मतलब ये सऊदी अरब देश इतना क्यों अमीर है? हाँ यही है, एक मिनट सुन लो उनको। ये बच्चा आम बच्चा नहीं, इसको मैं बुजुर्ग बच्चा बोलना चाहूंगा। इसकी जो नॉलेज है वो बड़े बड़े बुजुर्गों को मार देती है। तो अगर ये कौटिल्य बताता है तो मेरी तरफ से कौटिल्य को 20 रुपए इनाम, वो भी लाइव, और ये दीपक जी देंगे उसको। दीपक जी देंगे इनको? दीपक जी को 20 रुपए निकालने पड़ेंगे यार। फिर ये कपिल ने कहां फंसा दिया मुझे। ये लो 20 रुपए है मेरे पास, 20 रुपए। अरे है यार, 20 रुपए है मेरे पास। ये देखो 10 और 10 20। ये कपिल शर्मा की तरफ से। कपिल देख लेना, इनाम दे रहा हूँ, सवाल का जवाब दो अब। सऊदी अरब इसलिए सऊदी अरब में दूसरे नंबर को ज्यादा तेल निकलता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। और बताओ, और क्या कहना है आपको? जो भी कुछ पूछो। नहीं पूछूंगा तो मैं आगे। अभी 71वां सवाल आएगा आपका। 70 होगा, 71वां आएगा। 3000 रुपए और जीत चुके हैं आप। तो ये 20 रुपए रख लो। कपिल शर्मा देख लेना, 20 रुपए दे दिए हैं। कॉमेडी विद कपिल में बोलना। फोन लगाया जाए कपिल को। कपिल को फोन लगाएं और सिद्धार्थ बसु को भी फोन लगाया जाए, अगर वो लाइन पे मिलते हैं दोनों तो चलिए अगला सवाल खेले, 71वां सवाल। अच्छा, कपिल कुछ कह रहे हैं, एक मिनट देख लो कपिल क्या कह रहे हैं। उनका आ गया शॉट। ये मैंने इतना अजूबा देखा ये बच्चा कि मतलब 6 साल की एज है और 6 साल की उम्र में इतना सब कुछ दिमाग में भरा पड़ा है। मेरे ख्याल से जब लोग गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो गूगल आगे कौटिल्य टाइप करके उसमें सर्च करती है कि इसको पता होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और एक खुशी की बात भी है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा बच्चा है। कभी कभी सोचता हूँ यार, काश हम लोग इतने इंटेलिजेंट होते जितना ये बच्चा है। तो मेरे ख्याल से मैं तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा IAS अफसर लगा होता, कोई IPS अफसर बना होता, अगर इतनी नॉलेज मुझे होती तो। कपिल शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो अब अगला सवाल खेलते हैं। अगला सवाल है 72वां। 71वां सवाल कपिल ने पूछा था। 72वां सवाल, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश हैं? 12 टोटल 12। पक्का? हाँ, ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया में तो एक है। ऑस्ट्रेलिया तो एक वो है, पर जो ओशिनिया के देश हैं, जो ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया भी और उसके आसपास के भी देश आ जाते हैं। अच्छा। उनको ओशिनिया कहते हैं, ओशन के देश। और वे टोटल मिला के 12 हो जाते हैं। 12 हो जाते हैं। सही जवाब है ये? पक्का? आपको मालूम है? अरे बहुत बढ़िया, सही जवाब है। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा लोहा समझते हो ना आप? लोहा, हाँ। सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन किस देश में होता है? सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन होता है चाइना में। अच्छा, पक्का? हाँ, दूसरे नंबर पे इंडिया। अच्छा, USA में कम है। क्यों कम है? ये USA और चीजों में तो ज्यादा ध्यान देता है, पैसों की। लोहा निकालने में कम ध्यान देता है। वैसे तो बहुत है USA में भी, ऐसे 1 2 3 गिने तो सारे देशों में बहुत है। ये किसने बताया आपको? देश में तो होता ही बहुत है। हाँ? देश में तो होता ही बहुत है। ये कौन सी चक्की का आटा खाता है? कौन की चक्की का सर? हाँ? कौन की चक्की का? कौन की चक्की का? राजेश की चक्की का।
कोंड गांव का रहने वाला है छोरा। ए छोरा क्या बोलेंगे? एक छोरा। ए छोरा। हाँ? और हरियाणवी में क्या बोलेंगे? कौन सी चक्की का आटा खाते हो? राजीव चक्की। ये राजीव चक्की कहाँ है कोंड में? गाँव में है सर। गाँव में क्या? जो वो है ना रोड, अचन रोड, उसके जैसे वो ऐसे जाता है, उसे यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाता है ना, तो आती है एक ऊपर से पैडियां दिखाई होंगी, पर ऊपर नहीं, थोड़ी छोटी ऐसे ऐसे, और वही है। और वो आटा पीसने का कि जो चक्की है ना वही दिखाई देंगे उस घर में। अच्छा ये बताओ गेहूं पिसता है कि आटा पिसता है? ये बताओ कि गेहूं पिसता है कि आटा पिसता है? गेहूं का आटा बनता तो ये क्यों बोलते कि आटा पीसने गया था मैं? बताओ। मम्मी कह रही थी। मम्मी कह रही थी, आप नहीं कह रहे थे? आप कह रहे थे गेहूं पीसने जाना है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ गेहूं पीसने जाना है। चलो अगले सवाल पे चले। लेकिन उससे पहले हम आपको ये तो बता दें कि ये जवाब सही था कि नहीं। कौन सा? चीन वाला। हाँ, लोहा उत्पादन कहाँ होता है? सही। चीन में। लॉक कर दें इसको? पक्का? देखो जवाब तो सही है यार, सही है। नहीं, दूसरे नंबर पे इंडिया है। हाँ? इंडिया दूसरे नंबर पे। हाँ इंडिया दूसरे नंबर पे, ये भी हम बता देते हैं भाई, बताया है हमको कौटिल्य ने कि इंडिया दूसरे नंबर पे। समझ गए आप पूरा? देखो सब समझ गए। अच्छा अगला सवाल आपको एक सेलिब्रिटी पूछ रहे हैं, वहां देखिए। मिथुन संगीतकार, आपने आशिकी 2 फिल्म के गाने सुने? नहीं? अच्छा कोई बात। कौटिल्य, मैंने सुना है तुम किसी भी सवाल का जवाब तुरंत ही दे देते हो। ऐसी बात है तो मेरी भी एक सवाल का जवाब दो तो मुझे मालूम पड़ेगा। चलो बताओ, मंगोलिया के दक्षिण में कौन सा देश है? तो कपिल खत्म करता उससे पहले तुमने सही जवाब दे दिया है। क्या मिथुन का कोई मैसेज भी है? चलिए मिथुन आपको बता दें कि कौटिल्य ने सही जवाब दिया। देखते हैं संगीतकार मिथुन क्या कहते हैं। अगर मैं सोचूं कि विद्वान कौन है यहां पर, तो जवाब बहुत आसान है, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। देखो गाना भी गा दिया। आज आपने प्रॉमिस किया आज आप डांस करेंगे, पक्का? घर में भी डांस करते हो आप? घर में डांस करते हो? रोज डांस करता हूँ मैं। क्या टीवी देख के कि म्यूजिक सिस्टम पे? वैसे ही। वैसे ही बिना म्यूजिक आए। बिना म्यूजिक आए। कोटी ये बचपन में से इतना शरारती है? ऐसा ही है सर। ऐसा ही है? तो ये आपकी क्लास में मस्ती करता था या नहीं करता था? नहीं, इसको पढ़ाई के इसमें नहीं पिटा ये। नहीं तो किस लिए पीटा आपने इसको? ये तो जैसे कहना नहीं मानता, उस वजह से। क्या कहना नहीं मानते हो तुम मम्मी का? मेरी कॉपी पहले चेक करवाओ। हाँ? मेरा काम पहले चेक करो। जैसे लाइन में बच्चे को बुलाते हैं, ये सबसे पहले चेक करवाता। ऐसा करते थे तुम मम्मी के साथ? हाँ हाँ। फिर मम्मी नहीं, मैं सबसे पहले काम भी करता हूँ। सबसे पहले काम करता है, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा आपको। ये बात तो सही है। पर बच्चे न करके जल्दी आ जाते हैं। अच्छा आपसे भी जल्दी? अच्छा तो मैडम लिखवाती है तो वे धर देते हैं। उसके बाद मैं जब दे लेता हूँ मैं तो उनके ऊपर रख देता हूँ, तो हो जाती है मेरी पहले चेक। हो जाती है। बड़ा शॉर्टकट निकाला यार आपने। इतना दिमाग कैसे चला लेते हो? बताओ। अच्छा चले अगले सवाल पे चले। ये सवाल भारत देश का ही है, ठीक है? इंडिया के बारे में। पूछो। बताइए केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ओमन चांडी। और आपको पता है कौन सी पार्टी के? नहीं, कांग्रेस। कांग्रेस? अरे पता है। ओमन चांडी कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और एक कठिन सवाल है अब आपके लिए, 76वां सवाल। ठीक है, कठिन है ये सवाल है। कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? 27 डिग्री अक्षांश उत्तर की ओर। बोल्ड हो गया यार मैं तो। बोल्ड? हाँ क्रिकेट में होते हैं ना बोल्ड, 3 डंडियों पे बॉल लग जाती है जब, तो बैट्समैन आउट हो जाता है। वैसे आपने मेरे को आउट कर दिया।
ये बात तो नहीं है। ये बात नहीं है, तो फिर क्या बात आपने है? मेरे को आउट करा। कैसे आउट किया मैंने आपको? हाँ, मैंने तो फेंकी थी, तो आपने उसको थोड़ा सा लगा दिया। क्या लगा दिया? थोड़ा सा थोड़ा सा आपको बैट लगा दिया। बैट लगा दिया। अच्छा, वेरी गुड। अब ये सवाल भी इंडिया से जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल की। हम्म। ये क्या चक्कर हो गया? मैं बोल चुका हूँ कि आपका पिछला सवाल जो था, कर्क रेखा का अक्षांश कितना है, आपने कहा उत्तर में 23, 23.5। वो जवाब बिल्कुल सही है। ताली बजा लो यार अपने लिए, देखो ताली बजाओ। क्यों? एक लाख 72 हो गया है आपका। 1,72,000 क्या? 1,72,000 रुपए हो गए आपके। बड़ी लाइट आ गई आंख में आपकी, आंखें चमक रही हैं गोल गोल। हाँ, अब अगला सवाल कितने पैसे का लिया बताओ? अगला सवाल कितने पैसे के लिए? ये कितने हो गए? 1,72,000। 72। अगला 72 से 3 जोड़ते। 75। 1,75,000 का। हाँ, 75। तो बड़ी रकम जीतते जा रहे यार, और अभी तक एक ही सवाल का गलत जवाब दिया है। तो 1,75,000 के लिए, जिसके बाद हम चेक देंगे कौटिल्य को। सवाल है, पश्चिम बंगाल की सीमा किन 3 देशों से लगती है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की सीमा किन 3 देशों से लगती है? वेस्ट बंगाल की लगती है भूटान, और लगती है नेपाल, और लगती है उसको, हाँ, वो तो यही है, बांग्लादेश। बिल्कुल सही जवाब। 1,75,000 रुपए जीत गए हैं, और कौटिल्य के लिए मेरा चेक जा रहा है आज का पहला। ये कौटिल्य फाड़ू दे दो? आपकी मर्जी। नहीं दो। नहीं दो। नहीं दो? नहीं, आपकी मर्जी। नहीं दो। मम्मा को दे दो। लो। ₹20 भी दे दिए। वो तो चॉकलेट खाने के हैं। चॉकलेट पेन खाता, इनको मैं अपनी गुल्लक में जमा करूंगा। और गुल्लक फोड़ के क्या करोगे? रोए की गुल्लक डालते जाओ, निकालते जाओ, वैसी है। हम कौटिल्य से डांस कराएंगे आखिरी में, क्योंकि डांस करते हुए आपका लेपल उतारना पड़ेगा। कौटिल्य पे कॉर्डलेस लेपल लगा है? नहीं, वो लेपल उनका गड़बड़ा जाएगा। अगर मैंने अभी डांस कराया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं 78वें सवाल पे जाता हूँ। वेनेजुएला के 2 पड़ोसी देश कौन से हैं? वेनेजुएला के हैं कोलंबिया। नहीं, कोलंबिया है कोलंबिया को छोड़ दे तो है गुयाना और ब्राजील। बिल्कुल सही। वेनेजुएला के हैं कोलंबिया। नहीं, कोलंबिया है कोलंबिया को छोड़ दे तो है गुयाना और ब्राजील। बिल्कुल सही। कोलंबिया गलत जवाब होता, लेकिन ब्राजील और गुयाना सही जवाब है। अब कोलंबिया किससे आ सकता है? एक देश आ जाता है। अच्छा, अगला सवाल पूछो आपसे। 79। नौरू का क्षेत्रफल कितना है और उसकी आबादी क्या है? नौरू की आबादी है 10,000। नौरू का क्षेत्रफल है 21 वर्ग किलोमीटर। यार ये कौन सा देश है? मैं भी नहीं जानता इसको। ओशिनिया का ही है। हाँ? ओशिनिया का है। ओशिनिया का है? ऑस्ट्रेलिया के पास का है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के पास का है। यहाँ कभी गए थे आप? पासपोर्ट ही नहीं बना। पासपोर्ट ही नहीं बना? क्यों नहीं बनवाया? आज बनेगा। मेरा इसी साल से पहले बनेगा। जिसने बोला है? जब मैं 6 साल का होऊंगा उससे पहले बन जाएगा। अरे बेटा, पासपोर्ट तो बच्चे का भी बन जाता है, न्यू बॉर्न बेबी का। हाँ, हाँ, बन तो जाती है। बन तो जाता है। तो आपने क्यों नहीं बनवाया? इसलिए मेरे वो था ना, आधार कार्ड अभी तक नहीं बना। बताऊं क्यों? बच्चे को आधार कार्ड नहीं लगता। नहीं, इसलिए मेरे पापा के नाम पे है तो सतीश कुमार शर्मा, और लिख दिया सतीश कुमार सिंह। किसने लिख दिया? बर्थ सर्टिफिकेट में मिस्टेक सर। बर्थ सर्टिफिकेट में? तुमको किसने बताया कि पापा के बर्थ सर्टिफिकेट में मिस्टेक है? इसके सर।
इसके बर्थ सर्टिफिकेट में इनके पापा के नाम में मिस्टेक हो रही है। ओह, तो हम चेंज करवा देते हैं, कल बतला देना आप। नहीं हो जाएगी। हो जाएगी। कौन करवाएगा? दादाजी। दादाजी? दादाजी के पास बहुत पावर है। हाँ? कितना पावर है उनके पास? 100% से भी ज्यादा। 100% से भी ज्यादा? 100% से ज्यादा पावर कौटिल्य के पास है? नहीं। तो दादाजी के पास कैसे है? मेरे पास तो 80-85 का। तो 15% कब आएगा? 15% कब आएगा पावर? उससे ज्यादा। हाँ। जो मैं 6 साल 2 महीने का होऊंगा। चलो 6 साल 2 महीने में आप हो जाओगे 100% के। और आप अगला सवाल खेलते हैं। असम की सीमा, असम राज्य जानते हैं ना, भारत में है, नॉर्थ ईस्ट से लगा हुआ, किन किन राज्यों से लगती है? अरुणाचल प्रदेश और लगती है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लगती है वेस्ट बंगाल। एक छूट गया, एक अरुणाचल। हाँ, हिमाचल तो बोल दिया, नागालैंड वो भी बोल दिया आप। बोला नहीं था नागालैंड। एक और बचता है फिर। हाँ, त्रिपुरा नहीं, वो तो बता। मणिपुर तो मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 राज्य है। अब एक एक करके बताइए आप, एक गिनिए। अरुणाचल, एक, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद है नागालैंड, नागालैंड के बाद है अरुणाचल, वो बता, और है मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर, एक बचता है अभी। त्रिपुरा नहीं, वेस्ट बंगाल बचता है अभी भी एक। आपने 6 बोले, टोटल है 7। हाँ, वो है मेघालय। बहुत बढ़िया। अरे बड़ा भूल कैसे गए थे इस बार? मैंने अभी सोचा कि मेघालय है। अभी सोचा? वहाँ पे जो भाषा होती है ना, वो मेघ होती, मेघ। मेघ पता है मुझे। आप गए मेघालय कभी? नहीं, मैं तो नहीं गया, मेरे दादा भी नहीं गए, हमारी फैमिली से कोई नहीं गया। कोई नहीं गया। मैं आप चलोगे जाऊंगा। मेरे साथ? हाँ, नहीं, मैं अकेला ही चल जाऊंगा। अकेले कैसे जाओगे आप? वहाँ घूम गए तो? वहाँ घूम गए तो? बड़ा होके चला जाऊंगा। कितने बड़े होके जाओगे? 17-18 साल का। 17-18? एरोप्लेन में बैठ के। एरोप्लेन में बैठ के? आप एरोप्लेन में बैठ के गए हो कहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं। नहीं, मैं 1 महीने से पहले बैठूंगा देहरादून के। देहरादून में तो नहीं है, ऊपर वहाँ से टिकट बन जाएगी मेरी एरोप्लेन। कौन बनाएगा टिकट? राणा पीवार सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष के समधी। वो बनवाएंगे टिकट? हाँ? वो क्यों बनवाएंगे टिकट? केशवदीप वो क्यों बनवाएंगे टिकट? इसलिए मैं जब गया था ना सप्लाइज वाटर पार्क में, जब वे मेरे से मिलने आ रहे थे देहरादून से, तो वो टिकट बनवाएंगे आपका? हम ही बनवा देंगे यार। उनने मेरे को लैपटॉप दिया था बड़ा। हम भी बनवा देंगे आपका टिकट। हमारे साथ चलोगे? नहीं, इस दो टिकटों में तो एक ही टिकट जरूरी है। नहीं, 2 टिकट 2 में लगती है, एक में अलग, एक में अलग, 2 बन। अच्छा चलो, हम भी आपका टिकट बनवाएंगे, ठीक है? अब चले अगला सवाल। हाँ। गजेंद्र गायक है, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए इधर, उधर नहीं, इधर। मैंने सुना है आप बहुत समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? ब्राजील की जनसंख्या बताओ कितनी है? 19 करोड़ लगभग 2011 में। वो इतनी जल्दी कैसे सही जवाब दे देते हो तुम? अच्छा, आपके राज्य से सवाल है। हरियाणा से। मैं हरियाणा का छोरा हूँ, बोलो जरा। मैं हरियाणा का छोरा हूँ। हरियाणा का छोरा हूँ। मैं हरियाणा का छोरा हूँ। अच्छा, हरियाणा के छोरे से बता, हरियाणा सी सीमा किस देश से लागे है? किसी से भी नहीं लागे है।
किसे? बताओ। किसी से भी लगती? तो हरियाणा की सीमा पे कौन कौन से राज्य हैं? राज्य तो हैं पंजाब, हिमाचल, यूपी, राजस्थान। ये जोड़ते हैं हरियाणा को, इनके बीच में हरियाणा। बिल्कुल दिल्ली- सही जवाब। दिल्ली 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 उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। यूपी होगा खाली। हाँ, यूपी, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। आप गए हो यूपी कभी? हाँ, हाँ? ये यूपी में है। अच्छा ये बात बताओ, यूपी में आगरा भी था बहुत बार। शिमला में बचपन में देख रखा था, 1 साल के कितने महीनों में ही। महीनों में? 21 महीने का था तभी देख लिया था। आगरा तो मैंने तब क्या देखा शिमला में आपने? ताजमहल। शिमला में ताजमहल है? नहीं, शिमला नहीं, आगरा। आगरा में? आगरा में देखा और था। शिमला में क्या देखा? शिमला में मैंने पहाड़ देखे थे। पहाड़ कितने बड़े पहाड़ हैं? बहुत बड़े। बहुत बड़े? तुमसे भी बड़े हैं? मेरे से तो सारे पहाड़ी बड़ी है। अच्छा। उनका एक बड़ा पत्थर ही पड़ा है, आखिर भी बड़ा है, इतना बड़ा है। इन लाइटों अच्छा से चलो, बड़ा है। कौन बनेगा करोड़पति के शो के जो प्रोड्यूसर है हम्म। और देश के सबसे बड़े क्विज मास्टर सिद्धार्थ बसु हमारे साथ टेलीफोन पर लाइन पर हैं। सिद्धार्थ बसु साहब, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दीपक जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त 6.25 साल का कौटिल्य पंडित बैठा हुआ है और अभी तक मेरे वो 82 सवालों के सही जवाब दे चुका है। और ये सवाल राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ज्योग्राफिकल, इन्वायरमेंटल, हर चीज से जुड़े हुए हैं और उससे आप सवाल पूछते हैं उससे पहले वो जवाब दे देता है। आपके कलीग ने कुछ दिन पहले आपका भी कोई प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, हमने यूट्यूब पे देखा, मेरे कलीग को भी देखे, तो लड़का बहुत ही होनहार है, बहुत गिफ्टेड है, प्रोडिजी है, ऑब्वियस प्रोडिजी, और बहुत अच्छा है कि उसको एक इस तरह का मौका मिल रहा है। और इससे मैं आशा करता हूं कि दूसरे बच्चों को भी और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी अपने आप का अपना जागरूकता बढ़ाए और इसी तरह से करें। आप लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, अभी तक 1,80,000 से ऊपर जीत चुका है, लेकिन उसकी 1,90,000 सिद्धार्थ बसु जी, लेकिन उसकी दिली ख्वाहिश है कि वो एक बार आपके कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में आए। हाँ जी, ऐसा है कि देखिए करोड़पति में गेस्ट होके शायद आप आए, क्योंकि वरना उसका एक प्रोसीजर रहता है, बिकॉज करोड़ लोग फोन करते हैं तो उसका एक बिल्कुल एक तरीका रहता है, उसका एक प्रोसेस रहता है वगैरह, तो उसको हम अब जंप नहीं कर सकते। पर एज अ गेस्ट इट वुड बी वेरी गुड इफ समबडी लाइक ही कम्स, और हम जरूर इसके बारे में सोचेंगे। हमने बातचीत भी की है आपस में, और अगर हो सके, अगर वो बच्चे आने चाहे और उनके बड़ों भी वो चाहे, उसके परिवार चाहे कि वो आके गेस्ट के हिसाब से आए और देखे क्या हो रहा है, देन इट वुड बी वेरी गुड। हम एक चिल्ड्रन स्पेशल कर रहे हैं नवंबर 14 के आसपास प्रोग्राम करने के लिए, और उस चिल्ड्रन स्पेशल में गेस्ट होके, हॉट सीट पे तो नहीं खेल पाएंगे, पर गेस्ट होके शायद आ पाए, वो बहुत अच्छी बात होगी। तो चलिए, मैं उनके पिताजी को बताऊंगा, उनकी भी दिली ख्वाहिश है कि वो आपसे मिले, अमिताभ जी से मिले, अमित जी से मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, आप उसके साथ जुड़े। सिद्धार्थ जी को आप कुछ कहना चाहेंगे कौटिल्य? थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू। थैंक यू बोला है सिद्धार्थ जी आपको। कौटिल्य जी, बस इसी तरह से पढ़ते रहना, ज्ञान प्राप्त करते रहना और अच्छी तरह से करते रहना। हर वक्त टेलीविजन पे शायद आ नहीं पाओगे और हर वक्त उस तरह की तालियां नहीं बजेंगी, पर अंग्रेजी में कहते नॉलेज इज इट्स ओन बेस्ट रिवॉर्ड, कि सबसे अच्छा इनाम ज्ञान का होता है, ज्ञान ही होता है। पैसे तो अच्छे होते हैं, दूसरे इनाम भी अच्छे होते हैं, पर ज्ञान अपने लिए प्राप्त करना बहुत अच्छी चीज होती है। सो ऑल द बेस्ट कौटिल्य। चलिए सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 14 नवंबर को आपको कौन बनेगा करोड़पति में बुला रहे हैं, वो गेस्ट बना के जाएंगे आप? मैं बात कर लूं सिद्धार्थ जी से? जी न्यूज ने दिया था। हाँ? जी न्यूज ने खबर में करी थी। नहीं, पर हम तो आपको सीधे बात करा दी लाइव, कौन बनेगा करोड़पति के प्रोड्यूसर से। हाँ, मैं बोल रहे हैं आशा करता हूँ कि हम उसको बुला पाएंगे, तो वी विल वेट फॉर दैट। ठीक है, थैंक यू सिद्धार्थ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। तो कौटिल्य, आप जाना चाहोगे? स्कूटर बज गया, पर 2 लाख रुपए से थोड़ा सा ही दूर है आप। 10,000 रुपए, 3 सवाल सही और 2 लाख जीत गए। तो कल रात हम फिर खेलेंगे, लेकिन आज जल्दी से आइए, इसका लेपल हटाइए, आज डांस होगा कौटिल्य का। जल्दी से आइए, लेपल हटाइए।
मैं खुद हटा दूंगा। लेपल तो मैं होता है नहीं अंदर भी। अब वो हटा दो मेरा। अब नीचे उतारो भैया इनको।